Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। God has given us one more wonderful week to live for Him. परमेश्वर ने उसके लिए जीने के लिए हमें एक और हफ्ता दिया है। And today, I believe the Lord is going to do something big in your life. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज आपके जीवन में महान कार्य करेंगे। You might have seen so many bad things, but the Lord is going to do something big, something good in your life. शायद आपने अपने जीवन में बहुत बुरा समय देखा है, लेकिन परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत ही महान और भला काम करने वाला है। I think last week we saw Jesus' life on earth, like his boyhood days, how he was dressed, how he appeared on earth, etc. पिछले हफ्ते हमने देखा था यीशु का जीवन पृथ्वी पर, उसके बचपन के दिन की कैसे वो दिखता था लोगों के सामने और कैसे वो रहता था, कैसे कपड़े पहनता था, ये सारी चीजों को We will continue with the study on the life of Jesus on earth and how he was unique from others. हम पृथ्वी पर यीशु के जीवन को देखेंगे कि कैसे वो दूसरे लोगों से अलग रहता था, अलग दिखता था, और ये सब देखेंगे। Come on, let us worship the Lord. आइए प्रभु की आराधना करते हैं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमां, गाए ज़मीन, यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमां, गाए ज़मीन, अंधेरों में तू रोशनी है, तू रास्ता भी है, तू है जहां ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है, अंधेरों में तू रोशनी
तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। All right, how was Jesus' ministry years in this world? इस पृथ्वी पर यीशु की सेवकाई के साल कैसे थे? How was his life? How did he live? How did he survive? उसका जीवन कैसा था, वो कैसे जिया और वो कैसे जीवित रहा? The Bible clearly tells us that Jesus left his home when he was about 30 years. बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि जब वो 30 साल का हुआ तो उसने अपना घर छोड़ दिया। Everybody knows that Jesus was born in Bethlehem, सब लोग जानते हैं कि यीशु का जन्म बेथलेहम में हुआ, but he grew up in a tiny town called Nazareth. लेकिन वो नासरत नाम के छोटे से गांव में पला बड़ा, And it was a backward town. और वो तो बहुत ही पिछड़ा हुआ नगर था। It was not well known. वो विख्यात भी नहीं था। There had come no big people from the great names come out of that town. और उस नगर से तो कोई भी महान व्यक्ति नहीं आया था। And Jesus, after his baptism, Jesus moved to a bigger town, a well-known town, a famous town called Capernaum. यीशु अपने बपतिस्मा के बाद में एक नगर में आता है जिसका नाम है कफरनहूम, और वो बहुत ही बड़ा नगर था। And there were many roads attached to this town. और इस नगर के साथ में बहुत से रोड जुड़े हुए थे दूसरे शहरों के। It was a fishing town. और ये तो मछुआरों का नगर था, यहाँ मछुआरे रहते थे। That means a lot of business was going on there. इसका मतलब वहाँ पर बहुत सारा व्यापार चल रहा था। It was like a commercial capital. ये मानो कि उनकी वो आर्थिक राजधानी थी। यहाँ पर व्यापार की बहुत लेन देन हुआ करती थी। And Jesus moved his headquarters to Capernaum. और यीशु ने अपना हेडक्वार्टर कफरनहूम में ला लिया, यानी वो नासरत नगर को छोड़कर कफरनहूम में रहने लगा। And based in Capernaum, he was traveling around like an itinerant preaching, teaching, healing evangelist. कफरनहूम में रहते हुए वो यात्रा करने लगा, यानी वो प्रचार करता, उपदेश देता और लोगों को शिक्षा देता, सिखाता रहता था। There is a notion commonly going around which says Jesus had no house to stay. He was like a beggar sleeping around in the roadside or somewhere. बहुत से लोग इस तरह से बातें करते हैं कि यीशु के पास अपना कोई घर नहीं था रहने के लिए, वो बस कहीं भी सड़क के किनारे भिखारियों के जैसे सो जाता था। This is mainly based on Luke chapter 9 verse number 57 onwards, a text. ये विचार आधारित है लूका अध्याय 9 वचन 57 से आगे। ये वचन इस तरह से कहता है, लोग यही कहते हैं। Let's have a look at it. तो आइए इस वचन को हम यहाँ देखते हैं। Luke 9:57, as they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Jesus replied, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। Next few verses also, he said to another man, follow me. But he replied, Lord, first let me go and bury my father. Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Still another said, I will follow you, Lord. But first let me go back and say goodbye to my family. Jesus replied, no one who puts
a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। All right, so you know the context of this saying. Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. आप इस कहावत को जानते हैं, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। इस तरह से बहुत से लोग कहते हैं। And this text is taken from this context. ये जो वचन है ये इस संदर्भ से लिया गया है। What is the context here? यहाँ पर संदर्भ क्या है? It is Jesus is talking about the cost of discipleship. यहाँ पर यीशु चेले होने की कीमत के विषय में कह रहा है। Any text taken out of context will not mean anything, will not mean the right thing. कोई भी वचन जो है वो संदर्भ से बाहर निकाल कर देखा जाए तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होता। संदर्भ के बाहर कोई भी वचन का अर्थ नहीं होता है। So Jesus, many people tried to follow him. यीशु के पीछे बहुत से लोग चलने की कोशिश कर रहे थे। And some people had some lame excuses. कुछ लोगों के पास बेकार के बहाने थे। And Jesus spoke his demands. और यीशु ने वहाँ पर अपनी मांगों के बारे में बताया, उन्हें समझाया। So in the first case, as they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. पहले केस में एक मनुष्य उनके साथ चल रहा था और उसने कहा जहाँ तू जाएगा मैं वहाँ जाऊंगा। And Jesus knew every person. यीशु हर एक व्यक्ति को जानता था। He was willing to, he wanted to follow Jesus wherever he went. यीशु जहाँ भी गया वो उसके पीछे जाने को तैयार था। But Jesus said, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. परंतु यीशु ने कहा लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के सिर धरने की भी जगह नहीं है। What is the meaning? इसका मतलब क्या है? The meaning is that he was not staying in one place. He was moving around, traveling around. इसका मतलब ये है कि वो एक जगह पर कभी नहीं रहता था, वो यात्रा करता रहता था, वो गांव-गांव जाकर प्रचार करता रहता था, इधर उधर जाता रहता था। So, are you willing to follow the Son of Man so that you will be walking around, traveling around, staying in different places? तो क्या तुम मनुष्य के पुत्र के साथ यात्रा करने को तैयार हो? उसके साथ अलग अलग जगहों पर जाने को तैयार हो? अलग अलग जगह पर रहने के लिए तैयार हो कि अलग अलग जगहों पर रहे? Another man wanted to follow him. एक और मनुष्य उसके पीछे चलना चाहता था। But he said, first let me go and bury my father. My father is dead. लेकिन उसने कहा कि पहले मैं अपने पिता को जाकर गाड़ लेता हूँ क्योंकि उसके पिता मर चुके थे। And Jesus replied to him. और यीशु ने ये सुनकर उसे उत्तर दिया। Another man came and showed his willingness to follow him. एक और व्यक्ति था जो उसके पीछे आकर चलना चाहता था। And he gave him the proper reply. और उसने उसे बिल्कुल सही प्रत्युत्तर दिया। I explained all these things to make you understand the context. देखिए मैंने आपको इतने सारे विवरण देकर समझाया है ताकि आप इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ पाएं। Jesus spoke this. Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head, in connection with the cost a disciple had to pay in following him. यीशु ने कहा कि लोमड़ियों के भट्ट हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के सिर धरने की भी जगह नहीं है। यीशु ने चेले बनने की कीमत के बारे में इस तरह से कहा था। You want to follow me? You can, but are you willing to travel with me and are you willing to sleep wherever I sleep? क्या तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो? हाँ, तुम मेरे पीछे चल सकते हो। क्या मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर तुम रह सकते हो? क्या तुम मेरे साथ यात्रा करने को तैयार हो? जहाँ पर मैं सोता हूँ वहाँ पर तुम सोने को तैयार हो? When we come to Mark chapter 2 and verse number 1. जब हम मरकुस अध्याय 2 वचन 1 को पढ़ते हैं। A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that
he had come home. कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। Meaning, Jesus had a home in Capernaum. People heard that Jesus had come home. इसका मतलब ये है कि यीशु का घर कफरनहूम में था और लोगों ने सुना कि यीशु अपने घर कफरनहूम में वहाँ पर आया था। It could be his own home. ये उसका अपना घर हो सकता है। It could be somebody else's home where he stayed whenever he was in Capernaum. शायद ये उसका अपना घर होगा या फिर किसी और का घर होगा। जब भी वो कफरनहूम में आता था तो यहाँ रुकता था। But Jesus owns all houses. यीशु तो जितने भी घर हैं उन सब के मालिक हैं। Not only that house. The whole universe is owned by Jesus. केवल वही घर नहीं, यीशु सारे संसार के मालिक हैं। Hallelujah. हालेलुया। So anyway, when in his earthly ministry, he was not sleeping around on roadsides and all. I don't believe that, because in those days people were so hospitable and they were welcoming Jesus and his disciples into their homes. And he was staying in this house for maybe 1 week or for 2-3 days or 1 day and going to another house. And in Capernaum, there was a house where he stayed whenever he was there. पृथ्वी की सेवकाई में यीशु सड़कों पर सोया करता था। मैं ऐसा विश्वास नहीं करता, क्योंकि उन दिनों में लोग बहुत अच्छी पहनाई किया करते थे और यीशु और उसके चेलों को वो हमेशा बुलाते थे और वो किसी के घर में 1 हफ्ते के लिए रुकता था या फिर 2 दिन के लिए या फिर 1 दिन के लिए। लेकिन जब भी वो कफरनहूम में रहता था तो वो एक ही घर में रहा करता था। जब भी वो कफरनहूम में आता था तो उसी घर में रुकता था। And maybe during the long journeys, he might have stayed in some temporary structures. We don't know. There is no proof in the Bible. शायद हो सकता है कि लंबी यात्रा जब होती थी तो वो किसी सराय में रुक जाता होगा, लेकिन बाइबल में इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं है। वचन में हम इसके बारे में सबूत नहीं देखते हैं। Anyway, Jesus did not grab to any property or real estate in this world. कुछ भी हो, यीशु ने इस पृथ्वी पर किसी की भी जायदाद या फिर संपत्ति कभी भी नहीं छीनी, किसी की भी जमीन नहीं ली, Because everything is his. क्योंकि सब कुछ उसका है। At the same time, when we come to Matthew chapter 4, इसी तरह से जब हम मत्ती 4 अध्याय देखते हैं, verses 8 to 10, वचन 8 से 10 में, again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. फिर इब्लीस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर, All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं तुझे ये सब कुछ It's a दे total दूंगा। lie. ये झूठ था। All this I will give you, as if he was the owner of everything. ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, मानो जैसे वही सब चीजों का मालिक है या फिर स्वामी है। And he puts a condition, if you will bow down and worship me, Jesus has to bow down the devil. यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, ऐसी शर्त रखता है, क्या यीशु शैतान के सामने गिरकर दंडवत करेगा? Such a stupid fellow is this devil. शैतान तो इतना मूर्ख है। And Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। Even today there is that principle going around among people. If you worship Satan, the devil, you will get properties. आज भी लोगों में ये विचारधारा पाई जाती है कि यदि तुम शैतान की उपासना करते हो तो वो तुम्हें धन संपत्ति दे देता है। And this is why many people are directly worshipping the devil so that they can get real estate in this world. तो इसीलिए लोग जो हैं वो शैतान की उपासना करते हैं ताकि उन्हें जमीन या फिर जायदाद मिल सके। But always remember, all the real estate belongs to Jesus, because everything that was created by the Lord Jesus. He is the Malik. He is the owner. लेकिन याद रखिए, जितनी भी जमीन है वो यीशु ने बनाई है, क्योंकि वो सृष्टि करता है। उसी ने ये सब सृष्टि की है और वही एक मालिक है। वही सारी जमीन और जायदाद का मालिक है। Hallelujah. हालेलुया। Now, what about Jesus' food habits? यीशु के भोजन की आदतों के बारे में क्या? Was he always on fast?
क्या वो हमेशा उपवास करता था? Every week, weekend fasting? हर हफ्ते उपवास करता था? Every Tuesday fasting? Every Friday fasting? हर मंगलवार और शुक्रवार को उपवास? What did he eat? वो क्या खाता था? Bread and butter? Rice and curry? ब्रेड बटर या फिर चावल और करी? Okay, let's have a look at the Bible. चलिए बाइबल से देखते हैं। Matthew 11, मत्ती 11, 18 and 19. 18 और 19 वचन। For John came neither eating nor drinking, and they say he has a demon. The Son of Man came eating and drinking, and they say he is a glutton and a drunkard and a friend of tax collectors and sinners. But wisdom is proved right by her deeds. क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया ना पीता और वे कहते हैं उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र है, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया। वचन ऐसा कहता है। In those days, people were always trying to compare the ministry of Jesus Christ and the ministry of John the Baptist. उन दिनों में लोग हमेशा यीशु की सेवकाई और यूहन्ना की सेवकाई की तुलना किया करते थे। जानते हैं, See, John the Baptist had a uniform. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का यूनिफॉर्म था। That was a prophet's uniform. वो भविष्यवक्ता का यूनिफॉर्म था। Jesus had no uniform. यीशु का यूनिफॉर्म नहीं था। John the Baptist was always on fasting and prayer, fasting and prayer, fasting and prayer. And his disciples were also fasting. यूहन्ना जो था वो हमेशा प्रार्थना करता रहता था, उपवास रखता था और उसके जो चेले थे वो भी वैसा ही करते थे। Jesus, when he started his ministry, 40 days and 40 nights he fasted, but after that he never fasted. The Bible has no mention about it. यीशु ने जब अपनी सेवकाई शुरू की तो उसने 40 दिनों तक उपवास किया था और उसके बाद उसने कोई उपवास किया, इसके बारे में हम बाइबल में नहीं देखते हैं। इसके बारे में हम बाइबल में कोई सबूत नहीं देखते हैं। All right, but people had different comments. खैर, लोग अलग-अलग बातें इसके बारे में करते हैं। When the Son of Man was going to parties, that means wedding feasts and feasts specially arranged in honor of him, and people by invitation he was attending some people's dinner parties. Then people commented that he's a drinker and he's an eater. जब भी यीशु किसी शादी या फिर किसी समारोह में जाता था या फिर लोग उसे अपने घर में खाने के लिए बुलाते थे, तो दूसरे लोग उसे देखकर यही कहते थे कि ये खाने और पीने वाला ही व्यक्ति है, ये तो पेटू व्यक्ति है। John the Baptist was a powerful prophet. यूहन्ना बहुत ही सामर्थी भविष्यवक्ता था। And he was not mixing with people. He was the odd one out. He was separated from the society. और वो किसी से भी मिलता जुलता नहीं था, वो एकदम अलग रहता था, समाज में लोगों के साथ नहीं मिलता था। Our Lord Jesus was a social Jesus. लेकिन यीशु तो सामाजिक यीशु था। He was mixing with people, dining with common people. He was mixing with sinners and tax collectors. वो तो लोगों के साथ मिलता था, लोगों के साथ बैठकर भोजन करता था, पापियों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ में मिलता जुलता था। That means Jesus used to eat whatever was served before him. इसका मतलब ये है कि यीशु के सामने जो भी रखा जाता था वो उसे खाता था। But he never starved. लेकिन वो कभी भी भूखा नहीं रहा। Because people used to invite him to their houses, and he and his disciples were well fed. क्योंकि लोग यीशु और उसके चेलों को न्योता देते थे और वो और उसके चेले अच्छे से भोजन किया करते थे, ऐसा हम देखते हैं। Thank God he was an eating Jesus so that we can also eat. प्रभु का धन्यवाद हो कि वो खाने वाला यीशु है, इसीलिए हम भी खा सकते हैं। But I'm not encouraging you to get into gluttony. मैं आपको प्रोत्साहित नहीं करता कि आप खाने वाले पेटू हो जाएं और बहुत खाते रहें। What I'm trying to say is that Jesus' food habits was normal, and he was eating whatever was given to him. मैं यही कह रहा हूँ कि यीशु की खाने की आदतें एकदम सामान्य थी, जो कुछ भी उसे दिया जाता था वो उसे खाता था, वो सामान्य रूप में खाता था। So in his ministry years,
Jesus was mixing with all kinds of people from bottom to top. He was communicating with them, mixing with them, interacting with them, joining in their social events, etc. यीशु की सेवकाई के दिनों में जब यीशु अपनी सेवकाई शुरू कर रहा था तब वो हर प्रकार के लोगों से मिलता था। नीचे से लेके ऊपर तक वो उनके सामाजिक कामों में उनके साथ मिलता था, उनसे बातचीत करता था, उनसे मिलता जुलता था। Hallelujah. हालेलुया। Because he came and lived as an ordinary common man. क्योंकि वो आया और हमारे बीच में वो एक सामान्य मनुष्य की तरह वो रहा और जिया। And that is a great example for us. और ये हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। Thank you so much for watching today's episode. आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। If you are blessed by these episodes, you can sponsor some of them. अगर आपने इन एपिसोड्स के द्वारा आशीष पाई है तो आप इनके लिए स्पॉन्सर बने। You can go ahead and get a lot of prayer diaries and other books from Blessing Today, and you can distribute among others. आप ब्लेसिंग टुडे से बहुत सारी प्रेयर डायरीज मंगवा सकते हैं और दूसरों के साथ इसे बांट सकते हैं। You can even sponsor some of the books. You can call up this number shown on the screen, Blessing Today Resources, and you will get the idea how to go about it. आप किताबों के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। ब्लेसिंग टुडे रिसोर्सेज पर हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। And God bless you all. See you tomorrow and bye-bye. प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर मुलाकात होगी। बाय।